English vocabulary for competitive exam क्लास नंबर 14 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ एक बार हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश vocabs की क्लास नंबर 14 जो कि होती है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और आजकल जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारी इंग्लिश वोकैब्स की सीरीज चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश वाली सीरीज है उसका आज हमारी क्लास 14 है और जो ये सीरीज है ये हमारी सीरीज चल रही है बिगिनर्स के लिए चल रही है। जो इंग्लिश में नए हैं और ये सीरीज उनके लिए है, बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्पफुल करेगी ये सीरीज, क्योंकि इसमें जो है हम वर्ड्स लेकर आ रहे हैं, उनकी हिंदी मीनिंग्स, उनकी स्पेलिंग लर्निंग के साथ जो है हमारी सीरीज चल रही है। अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें इस वाली सीरीज पर। उम्मीद करते हैं आप ऐसी रिस्पॉन्स अच्छा देते रहेंगे हमें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ऐसी और भी अच्छी वीडियोस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। एबनॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया? असामान्य। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि बहुत से लोग जो है असामान्य नहीं होते, मतलब उनकी जो हरकतें होती हैं, वो चीजें होती हैं, वो एबनॉर्मल टाइप की होती हैं। ठीक है, जो कॉमन पीपल की तरह वो हरकतें नहीं करते। जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो कैसी टाइप की हरकतें, उनको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल टाइप के हरकतें करते रहते हैं वाले लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या बना? एबनॉर्मल से असामान्य बना। ठीक है, इसी में वर्ड है नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल का अगर हिंदी मीनिंग लिखें तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल का हिंदी मीनिंग हो जाएगा हमारा सामान्य हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सामान्य। ठीक है, देखो एबनॉर्मल से ही क्या बना? असामान्य वर्ड बना, और नॉर्मल से ही क्या बन गया? हमारा सामान्य बन गया। जो लोग सामान्य होते हैं, मतलब जो कॉमन पीपल है, जिनकी मेंटली चीजें स्टेबल होती हैं, वो कैसे होते हैं? नॉर्मल पीपल होते हैं, वो सामान्य पीपल्स होते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना। मतलब अकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना। जब आप और आपके दोस्त जब साथ जाते हैं तो क्या है? एक तरह की अकम्पनी हो गई है, एक तरह की क्या हो गई है? कंपनी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक होना। जैसे कि बहुत से जो डॉग्स होते हैं, जैसे कि खासतौर पे जो पिटबुल वाली जो ब्रीड के जो वो होते हैं डॉग्स, वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। वो कैसे होते हैं? आक्रामक टाइप के डॉग्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रेसिव बोलते हैं। स्पेलिंग हो गई AGGRESSIVE। तो वो कैसे टाइप के वो हो गए हैं? एग्रेसिव टाइप के जो है, आक्रामक, वो जो है डॉग जो होगा एग्रेसिव होगा वाला, पिटबुल टाइप का। ठीक है, एग्रेसिव कैसे हो गए? आक्रामक हो गए। अगर अगर हम इसके एक तरह से एंटोनियम ले तो साइलेंट क्या होगा? शांत। एक तरह से जो है इसका एंटोनियम के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, साइलेंट क्या होगा? एक तरह के जो शांत होते हैं। ठीक है, एग्रेसिव कैसे हो गए? आक्रामक हो गए। तो साइलेंट कैसे हो गए? शांत हो जाएंगे। एक तरह से हम इसका एंटोनियम को इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वायलेंट का होना चाहिए। वायलेंट का मतलब भी क्या होता है? भड़कालू, एकदम से गुस्से वाले। ठीक है, तो वायलेंट का मतलब भी कैसे होते हैं? आक्रामक टाइप के जो पीपल्स होते हैं। ठीक है, तो वायलेंट का जो है एंटोनियम, इसको अच्छे से हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। ठीक है, अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। जैसे कि किसी को अपॉइंटमेंट मिलता है डॉक्टर के साथ, वो क्या करता है? अपना टाइम देता है किसी दूसरे बंदे के साथ, मतलब वो अपने आप को नियुक्त करता है उस दूसरे बंदे के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपॉइंट बोलेंगे। अपॉइंट का मतलब हो गया नियुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में। ठीक है, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में। ये ज्यादातर आपको वर्ड कहाँ देखने को मिला होगा? आपको एग्जाम टाइम में देखने को मिला होगा कि कि गिवन क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ब्रीफ में
देना है। तो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। कैपेबल का मतलब क्या होता है? सक्षम। जो इंसान सक्षम होता है किसी चीज को करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कैपेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा compete। compete का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। compete का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। मतलब compete का मतलब क्या है? एक तरह से compete करना, किसी से कंपटीशन करना। इसको आप कैसे याद रखें? कंपटीशन के साथ आप इसको याद रखें। किसी के साथ जब आप कंपटीशन करते हैं तो क्या करते हैं? उसके साथ compete कर रहे होते हैं। कंपटीशन मतलब एक तरह का प्रतिस्पर्धा करना होता है कि आप लोगों के बीच में compete लगा है कि कौन किसके कितने ज्यादा नंबर लाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन हो गया एक तरह का वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बहुत ज्यादा जटिल होती हैं जिनको सुलझाना डिफिकल्ट होता है, तो क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी चीज की लेकर अपना ध्यान एकत्रित करते हैं तो हम क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह अपने आप का पूरा फोकस एक जगह स्थिर करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट का मतलब क्या हो गया? ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। अभी एक वर्ड बोला मैंने हिंदी में स्थिर, तो स्थिर का जो इंग्लिश में वर्ड होगा वो क्या होगा? स्टिल होगा, ठीक है। स्थिर, ठीक है। स्थिर का जो हिंदी 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 वर्ड तो स्थिर हो गया, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? उसको स्टिल बोलेंगे। स्टेबल भी क्या होगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा। स्टेबल मतलब भी क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे कंसंट्रेट जो दिया गया, ध्यान केंद्रित करने के पर्पज से दिया गया है, यही जो वर्ड है हमारा केमिस्ट्री में भी बड़ा यूज होता है कंसंट्रेट। केमिस्ट्री में जो हम इसका यूज आपको सुनने को मिलेगा कंसंट्रेट, ठीक है। कंसंट्रेट, कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, ठीक है। ये सारे आपको वर्ड वहाँ पे सुनने को मिलेगा। तो कंसंट्रेट का मतलब वहाँ पे क्या होगा? अलग निकल के आएगा। कंसंट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या? ध्यान लगाना। कंसंट्रेट का केमिस्ट्री में अलग मतलब आएगा। अलग मतलब बोले तो जो एसिड के साथ और बेस के साथ, वैसे तो ये बेसिकली एसिड के साथ ही आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में सुनने को मिलेगा। कहीं कंसंट्रेटेड एसिड है मतलब उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हार्ड या वैसा टाइप का है, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंफर्म। कंफर्म मतलब क्या होता है? पुष्टि करना। कि जब आप किसी चीज की पुष्टि करते हैं, जैसे कि आपने कुछ हरकत करी, कुछ मतलब आपने चोरी चकारी करी और आप फिर जो है वहां पे क्या कंफर्म कर रहे हैं अपने बाहर के किसी एक साथी से कि पुलिस आई या नहीं आई, तो आप क्या करते हैं? उस चीज को कंफर्म कर रहे होते हैं या उस चीज की पुष्टि कर रहे होते हैं कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कंफर्म का मतलब क्या हो गया? पुष्टि करना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है? संरक्षण करना। किसी चीज को जो हम कंजर्व करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षण करके बोलते हैं। मतलब उसको हम संभाल के रखते हैं, उसका हम देखभाल करके रखते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा कंजर्व करके हो गया, तो संरक्षण करना हो गया। जैसे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है? जितने भी फॉरेस्ट हैं उन सबको क्या करती है? कंजर्व करके रखती है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है काफी या महत्वपूर्ण, ठीक है। कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है? काफी या महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। कि जैसे आपने किसी चीज के प्रति कुछ योगदान दिया, ठीक है। या आपने देश के प्रति कुछ योगदान दिया, जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम करा है कि पेड़ पौधे लगाए हैं धरती के लिए, तो क्या करा आपने? देश के प्रति कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। अपने अर्थ के प्रति जो आपने कुछ कंट्रीब्यूशन करा है, योगदान दिया है, ठीक है। कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना या पहुंचाना। कन्वे का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना और पहुंचाना। मतलब कि आपका जो मैसेज है वो आप उसको कन्वे करा देना, मतलब पहुंचा देना। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना या व्यक्त करना, ठीक है। डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित रूप से। डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से होता है, ठीक है।
डेफिनेटली जो है हम ये वाला काम कर लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निश्चित रूप से हम उस काम को कर लेंगे। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेफिनाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अगर हम यहाँ पे इंडेफिनाइट लगा दें, ये क्या बन जाएगा हमारा, इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट बन जाएगा हमारा अनिश्चित रूप से। ठीक है, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंडेफिनाइट हो गया। इंडेफिनाइट का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। डेफिनाइट क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनियम हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका एंटोनियम हो गया। और एंटोनियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, और सिनोनियम जो है हमारा, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, सिनोनियम को बोलते हैं हम पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। ये दो वर्ड तो आपको याद हो ही चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। जब भी आपको कभी कोई बोले कि जानबूझकर करा है तुमने, तो समझ जाना वो इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होगा, डेलिब्रेट होगा। ठीक है, जब आप किसी को जानबूझकर परेशान करते हो या तंग करते हो, तो वो क्या होता है, डेलिब्रेट होता है। तो जानबूझकर। ठीक है, जब भी कोई आपसे पूछे जानबूझकर की इंग्लिश वर्ड क्या होगा, तो डेलिब्रेट बोलना। या कोई जब भी कोई आपको बोले कि आपने डेलिब्रेटली ये काम करा है, तो आप समझ जाना उसका मतलब क्या है, जानबूझकर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिरेट। डेस्पिरेट का मतलब होता है निराश या बेचैन। डेस्पिरेट का मतलब वैसे यहाँ पे बेचैनी के रूप में ज्यादा ही अच्छा बेटर माना जाएगा। डेस्परेट का मतलब होता है बेचैन होना। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे होते हैं, जैसे कि आपको कोई बोले कि आज आपको शाम को सरप्राइज मिलने वाला है, तो आप उस सरप्राइज वर्ड को सोच सोच कर क्या होते हैं, डेस्परेट होते हैं कि क्या सरप्राइज मिलेगा, क्या होगा सरप्राइज में। तो आप क्या हो रहे हैं, उस चीज को लेकर बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर बताना। ठीक है, दो चीजों में कोई आपको डिफरेंस निकालने के लिए बोले, डिस्टिंग्विश करने के लिए बोले, तो वो क्या होगा, अंतर बताना होगा। तो डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब भी होगा अंतर बताना। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, अंतर बताना। ठीक है, अंतर बताना। ये क्या हो गया इसका, ये इसका सिनोनियम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया। डिस्टिंग्विश करना मतलब डिफरेंस बताना उसमें। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। जब आप खुद भी मोटिवेटेड हैं, जब कोई आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे लोगों को भी क्या है, उस चीज के लिए इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, इनकरेज का मतलब क्या हो गया, प्रोत्साहित करना हो गया। और एक वर्ड होता है इनहेंस। इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ये वर्ड भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इनहेंस करेंगे। इनहेंस क्या होता है, बढ़ाना होता है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, आई विल इनहेंस माई स्किल। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, उसका मतलब होता है इनहेंस करना, मतलब अपनी स्किल को बढ़ाएगा। ठीक है, ना कि वो ये बोलता है कि इंक्रीज, आई विल इंक्रीज। इंक्रीज वर्ड जो है वहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। इनहेंस करना जो गया होगा मच बेटर हुआ इन कंपैरिजन टू इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब भी बढ़ाना, इनहेंस का मतलब भी बढ़ाना है। याला वर्ड हमने कल या परसों वाली वीडियो में पढ़ा था, इससे वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया, असाधारण हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया, असाधारण हो गया। जैसे आपने क्रिकेट मैच में कई बार सुना होगा कि असाधारण सा शॉट। ठीक है, असाधारण तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, जब आप कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं, तो क्या कई बार कमेंटेटर के मुझे सुना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब चीजें वर्ड्स आपने सुने होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हो गया असाधारण। अगर हम वहीं पे ऑर्डिनरी वर्ड की बात करें, तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी का मतलब हो जाएगा साधारण सा। ठीक है, साधारण हो जाएगा। ठीक है, साधारण हो जाएगा। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, साधारण।
जब कोई क्रिकेट मैच में कोई प्लेयर जो होता है साधारण सा शॉट खेल के आउट हो जाता था, उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट खेला है ये इन्होंने और बहुत ही जल्दी आउट हो गए हैं। तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एंटोनियम होगा। तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या होगा, ये एंटोनियम कहलाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब हो गया साधारण हो गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा का मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये हिंदी मीनिंग हो गया एक्स्ट्रा का। तो उम्मीद करता हूँ जो हमने आज के 20 वर्ड्स पढ़े हैं, आपको उनके स्पेलिंग्स, आपको उनके हिंदी मीनिंग्स अच्छे से समझ में आए होंगे। धीरे धीरे अगर आपको ये वाली सीरीज देख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद होने लग गए होंगे, कुछ कुछ वर्ड जो आपने सुने होंगे उनके हिंदी मीनिंग समझ में आने लगे होंगे, और जो आपने हिंदी वर्ड सुने हैं उनको उनके इंग्लिश वर्ड्स पता लगने लग चुके होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक ये वाली सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी हमारी। अगर आपको ये वाली सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मोस्ट थिंग्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियो के लिए, ताकि हमें और भी अच्छी मोटिवेशंस मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।